नमस्कार साथियों, मैं सीमा यादव उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज से शुरू करूँगी एक नया उपन्यास जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है, सेवा सदन। इसमें एक पिता हैं जो पुलिस में हैं, उनकी कहानी है उनकी बेटियों की, उनकी ईमानदारी और भ्रष्टाचार, गरीबी, कैसे लड़कियों को ही सब कुछ क्यों सहना पड़ता है, हमारा समाज क्या था, अभी भी कहीं तक है, इतना ज़्यादा बदला नहीं है क्योंकि जो दहेज है वो आज भी उतना ही है, चाहे कितनी भी लड़की पढ़ लिख जाए, लेकिन जितना लेवल अच्छा है उतनी ही दहेज की डिमांड भी अच्छी है। तो उस हर बहन और बेटी के लिए, क्योंकि आज से ये करीब 50-60 वर्ष पूर्व लिखा था प्रेमचंद जी ने, तो उस वक्त का उनका पूरा अनुभव है सामाजिक, तो कहीं ना कहीं आप सुनेंगे तो सीखेंगे, और सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जिस तरह से आज के समय में हम फ़ोन से, यूट्यूब से जो सीख रहे हैं, किताबों से तो बहुत ज़्यादा दूरी हो गई है हर किसी की। शॉर्ट्स में हमने पढ़ लिया, वन लाइनर, क्वेश्चन आंसर, लेकिन पढ़ो, जब तक पूरा नहीं हम पढ़ेंगे ज़िंदगी पूरी ही होती है। और कोई अनुभव लिखता है तो पूरी ज़िंदगी का लिखता है, एक दिन का नहीं। तो वैसे ही यदि किसी ने लिखा है तो बहुत वक्त का उनका अनुभव होगा। मेरा कहने का मतलब, और ये जो हम उपन्यास इस पे डाल रहे हैं, सिर्फ इतना ही है कि आप सीखें किस तरह से, कहाँ पे गलती हुई, क्योंकि हम जज तो सभी हैं, कौन क्या कर रहा है हम एकदम जज कर लेते हैं, ये सही है ये गलत है, लेकिन हम खुद को जज नहीं कर पाते हैं। स्वयं को जज करना सीखें। तो कहीं ना कहीं जब तक हम किसी को जानेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तब तक गलतियां करेंगे। फिर जो गलती करके वक्त हमारा निकल चुका होता है वो वापस नहीं आता है, जिसमें हम खुद को सुधार सकें। तो हो सकता है कि किसी के अनुभव से हम सही गलत का अनुमान लगाते हैं, कोशिश सही ही करने की करें। मेरा इतना ही मोटिव है इन उपन्यासों को, कहानियों को आपके सामने रखने का। धन्यवाद। प्लीज़ सुनें और अच्छा लगे तो रिप्लाई ज़रूर दिया करें। शुरू करूँगी सेवा सदन। पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और लोग बुराइयों पर पछताते हैं। दरोगा कृष्णचंद्र अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे। उन्हें थानेदारी करते हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन उन्होंने अपनी नीयत को कभी बिगड़ने नहीं दिया था। यौवन काल में भी जब चित्त भोग विलास के लिए व्याकुल रहता था, उन्होंने निष्प्रय भाव से अपना कर्तव्य पालन किया। लेकिन इतने दिनों बाद जब आज वह अपनी सरलता और विवेक पर हाथ मल रहे थे, उनकी पत्नी गंगाजली सती साध्वी स्त्री थीं। उन्होंने सदैव अपने पति को कुमार्ग से बचाया था, यानी कि गलत रास्ते पर नहीं जाने दिया। इस समय वह भी बहुत बड़ी चिंता में डूबी हुई थीं। उन्हें कहीं न कहीं संदेह हो रहा था कि जीवन भर की सच्चरित्रता बिल्कुल व्यर्थ तो नहीं गई होगी। दरोगा कृष्णचंद्र रसिक, उदार और बड़े
सीधे साधे पुरुष थे। लोगों के साथ वह भाईचारे का सा व्यवहार करते थे, किंतु साथियों की दृष्टि में उनके इस व्यवहार का कोई मूल्य न था। वह कहा करते थे कि यहाँ हमारा पेट नहीं भरता, हम उनकी भलमानसी को लेकर क्या करें, चाटें क्या। मतलब जो उनके साथी थे उनको ऊपरी घूसखोर का पैसा चाहिए था, जबकि वो सभ्य व्यक्ति थे इन सब से कोसों दूर। हमें चाहे घुड़की, डांट, डपट, शक्ति सब स्वीकार है, केवल हमारा पेट भरना चाहिए। सूखी रोटियां थाली में परोसी जाएं तो क्या वो पूरी थोड़ी हो जाएंगी। यदि सूखी रोटियों को चांदी की थाली में भी परोस दिया जाए तो वो पूरी नहीं बन जाएंगी, उनके साथियों का कहने का मतलब था। दरोगा जी के अफसर भी प्रायः उनसे प्रसन्न न रहते थे। वह दूसरे थानों में जाते तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता था। उनके जो नीचे लेयर के सिपाही होते थे, अर्दली, खूब दावतें उड़ाते थे। नजराना मिलता था तो वो अर्दलियों को इनाम भी देते थे। अफसरों की नित्य ही डालियाँ मिलती थीं, मतलब उन्हें जो गिफ्ट तौर पे दिए जाते थे। पर कृष्णचंद्र के यहाँ ये आदर सत्कार कहाँ, क्योंकि वो तो जब घूसखोरी ऊपर का कुछ लेते नहीं थे तो वो बेचारे कहाँ से ये दावतें और डालियाँ भेजते। जो किसी से लेता नहीं वह किसी को देगा ही कहाँ से। दरोगा कृष्णचंद्र की इस शुष्कता को लोग अभिमान समझते थे। जो उनके बड़े लेवल के अधिकारी थे वो उनको एक घमंड भरा ऐसा समझते थे। लेकिन इतना निर्लोभ होने पर भी दरोगा जी के स्वभाव में किफ़ायत का नाम न था। वह स्वयं तो शौकीन न थे, लेकिन अपने घर वालों को आराम देना अपना पहला कर्तव्य समझते थे। उनके सिवा घर में 3 प्राणी थे, स्त्री और 2 लड़कियां। दरोगा जी इन लड़कियों को प्राण से भी अधिक प्यार करते थे। उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते और शहर से नित्य तरह तरह की चीज़ें भी मंगाया करते थे। बाजार में कोई नया कपड़ा देखकर उनका जी नहीं मानता था, लड़कियों के लिए अवश्य ही ले आते। घर में सामान जमा करने की उन्हें एक धुन रहती थी। सारा मकान कुर्सियों, मेज़ों, अलमारियों से भरा हुआ था। नगीने के कलमदान, झांसी के कालीन, आगरे की दरियां बाजार में नज़र आ जाती तो उन पर एकदम फिदा हो जाते। कोई लूट के धन पर भी इस भांति न टूटता होगा। लड़कियों को पढ़ाने और सीना पिरोना सिखाने के लिए उन्होंने एक ईसाई लेडी रख ली थी। कभी कभी स्वयं उनकी परीक्षा लिया करते थे। वो चाहते थे उनकी बेटियां पढ़ाई लिखाई भी करें और घर गृहस्थी का काम भी संभालें, मल्टी टैलेंटेड बने, आज के शब्दों में जो होना भी चाहिए। गंगाजली चतुर स्त्री थीं। उन्हें समझाया करती थीं कि जरा हाथ रोककर खर्च किया करो। जीवन में यदि और कुछ नहीं करना है तो लड़कियों की शादी तो करनी ही पड़ेगी ना। वो उनकी पत्नी थी। उस समय किसके सामने हाथ फैलाते फिरेंगे। अभी तो उन्हें मखमली जूतियां पहना रहे हो, कुछ इसकी भी चिंता है कि आगे क्या होगा। तो वो हंसी में उड़ा दिया करते थे। कहते थे जैसे और सब काम चलते हैं वैसे यह भी हो जाएगा। कभी झुंझलाकर कहते, ऐसी बात करके मेरे ऊपर चिंता का बोझ मत डालो। खुद तो वो बातों को कह के फ्री हो जाते थे, लेकिन एक माँ जो सच में
आज भी है। बच्चे बड़े होते हैं तो सबसे ज़्यादा यदि चिंता में होती है तो माँ ही होती है। ये कहने का मतलब ये नहीं कि पिता नहीं होते हैं, लेकिन वो बाहर होते हैं, उन्होंने आया और गया कर दिया। लेकिन जो 24 घंटे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह, सब चीज़ की यदि सबसे ज़्यादा चिंता होती है तो माँओं को है। और हम चाहते भी हैं कि जैसे माएँ चिंता लेती हैं, आज की हमारी बेटियां भी सीखें। ये नहीं कि आज आया कल ख़त्म, आज आया कल नहीं। यदि आपकी माँ पिता आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो सीखो कि आपको भी करना है। ये हमारे संस्कार हैं, ये कोई बदला नहीं है। तो सीखें, और सीखें कि एक पिता ने कितने नाजों से पाली बेटियां, लेकिन उनका जो अंत होता है वो बहुत ज़्यादा ही भयानक, बेकार। जब उनके पिता नहीं रहते हैं तो कोई नहीं पूछता। जब तक वक्त है, हर बेटी को मजबूत होना चाहिए, मल्टी टैलेंटेड भी होना चाहिए। वक्त आने पर सब कुछ संभाल सके, इतना मजबूत हर बेटी को होना चाहिए। चाहे वो वक्त कोई सा रहे, चाहे 19वीं सदी हो, चाहे 20वीं हो, चाहे 21वीं हो, बेटी को हमेशा मजबूत होना ही चाहिए। क्योंकि आगे की पीढ़ी वही संभालेगी। खुद मजबूत होगी तो आगे वाली पीढ़ी को भी वो मजबूत बनाएगी। गंगाजली पुराने विचार के अनुसार लड़कियों के ऋण से शीघ्र मुक्त होना चाहती थीं, मतलब उनकी शादी जल्दी कर देना चाहती थीं। पर दरोगा जी कहते थे, यह अभी विवाह योग्य नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि कन्या का विवाह 16 वर्ष की आयु से पहले करना पाप है। वह इस प्रकार मन को समझाकर टालते जाते। समाचार पत्रों में जब वह दहेज विरोध के बड़े बड़े लेख पढ़ते तो बहुत प्रसन्न होते थे। गंगाजली से कहते थे कि अब 1-2 ही साल में यह कुरीति मिट जाएगी, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक कि इसी तरह सुमन को 16वां वर्ष लग भी गया था। जो उनकी बड़ी बेटी थी वो 16वें वर्ष में शुरू हो चुकी थी। वो यही देखते थे कि ये कब ख़त्म हो दहेज की प्रथा, तो हम शादी की तैयारी करें। अब कृष्णचंद्र अपने को अधिक धोखा नहीं दे सकते थे। उनकी पूर्व निश्चिंतता वैसी न थी जो अपने सामर्थ्य के ज्ञान से उत्पन्न होती थी। उनका मूल कारण उनकी अकर्मण्यता थी, उस पथिक की भांति जो दिन भर किसी वृक्ष के नीचे आराम से सोने के बाद संध्या को उठे और सामने एक ऊंचा पहाड़ देखकर हिम्मत हार बैठे। बहुत सारे पति आज भी हैं जो बात नहीं मानते, अपना ही करते हैं। इसका मेरा कहने का मतलब किसी को भड़काना नहीं है, पक्ष प्रतिपक्ष भी नहीं करना है, लेकिन एक माँ की चिंता जो थी वो सच साबित हुई। वह कमाए और खर्च किए, लेकिन आज जब बेटी जवान हुई तो उनके सामने पहाड़ जैसा उन्हें लग रहा है कि इसको कैसे पार करें, और हिम्मत हारने लगे। लेकिन माँ क्या करे। दरोगा जी भी घबरा गए, वर की खोज में दौड़ने लगे। कई जगहों से टिप्पणियां मंगवाईं। वह शिक्षित परिवार चाहते थे। वह समझते थे कि ऐसे घरों में लेन देन की चर्चा न होगी। पर उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वरों का मोल उनकी शिक्षा के अनुसार है। राशि वर्ड ठीक हो जाने पर जब लेन देन की बातें होने लगती तब कृष्णचंद्र की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। कोई 4,000 सुनाता, कोई 5,000 और कोई इससे भी आगे बढ़ जाता। बेचारे निराश होकर लौट आते। आज 6 महीने से दरोगा जी इसी चिंता में पड़े हैं। बुद्धि काम नहीं कर रही। इसमें संदेह नहीं है कि शिक्षित सज्जनों को
उनसे सहानुभूति थी, पर वह एक न एक ऐसी शर्त निकाल देते थे कि दरोगा जी को निरुत्तर हो जाना पड़ता। एक सज्जन ने कहा, महाशय, मैं स्वयं इस कुप्रथा का जानी दुश्मन हूँ, लेकिन क्या करूँ? अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, 2000 रुपये केवल दहेज में देने पड़े, 2000 और खाने पीने में खर्च करने पड़े। आप ही कहिए, यह कमी कैसे पूरी हो? दूसरे महाशय इनसे अधिक नीति कुशल थे। बोले, दरोगा जी, मैंने लड़के को पाला है, सहस्त्रों रुपए उसकी पढ़ाई पर खर्च किए हैं। आपकी लड़की को इससे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को। तो आप ही न्याय कीजिए कि यह सारा भार मैं अकेला कैसे उठा सकता हूँ। लड़कियों के ऐसे तब मोल भाव लड़कों के हुआ करते थे, आज भी होते हैं। कीमत जितना शिक्षित परिवार है, यदि किसी नौकरी में कहीं सेटल्ड लड़के हैं तो उनकी दहेज की डिमांड भी उतनी बड़ी है। वो तब भी था और अब भी है, और ये जहाँ तक है मुझे लगता कि हमेशा रहेगा। तो प्लीज़ हर बेटी को इतनी मेहनत करनी है कि तुम लड़कों से 2 कदम आगे खड़े हो, पीछे नहीं। आप जिस रूप में हैं, नारी रूप में, धरती एक माँ है, वैसे ही एक बेटी एक धरती कितना भार सह सकती है, क्योंकि बेटियां ही सहनशील होती हैं। माँ बहुत सहनशील होती है। इसका मतलब ये नहीं कि अन्याय सहो, बेवजह की बातें भी सहो। जो सही है, जो न्यायोचित है, जो हमें करना चाहिए, वही। अन्याय नहीं, गलत सुनना नहीं, गलत करना नहीं, गलत बर्दाश्त भी नहीं करना है। कृष्णचंद्र को अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर पश्चाताप होने लगा। अपनी निष्प्रहसता पर उन्हें जो घमंड था वह आज टूट गया। वह सोच रहे थे कि यदि मैं पाप से न डरता तो आज मुझे यूं ठोकरें न खानी पड़ती। इस समय दोनों स्त्री पुरुष चिंता में डूबे बैठे थे। बड़ी देर बाद कृष्णचंद्र बोले, देख लिया, संसार में सन्मार्ग पर चलने का यह फल होता है। यदि आज मैंने लोगों को लूटकर अपना घर भर लिया होता तो लोग मुझसे संबंध करना अपना सौभाग्य समझते। ये सच है, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात भी नहीं कर रहा है। परमात्मा के दरबार में यह न्याय होता है। अब 2 ही उपाय हैं, या तो सुमन को किसी कंगाल के पल्ले बांध दूं या कोई सोने की चिड़िया फंसाऊं। क्या करे एक बेटी का मजबूर पिता, जिसने अपना जो प्रोफेशन है वो इतनी ईमानदारी से निभाया, लेकिन आज दहेज के चक्कर में कैसे फंसे खड़े हैं बेटी को लेकर, जबकि बेटी में कोई कमी नहीं है। पहली बात तो होने से रही, अब बस सोने की चिड़िया की खोज में निकलता हूँ। धर्म का मजा चख लिया, सुनीति का भी हाल देख चुका हूँ। अब लोगों को खूब दबाऊंगा, खूब रिश्वत लूँगा, यही अंतिम उपाय है। संसार यही चाहता है और कदाचित ईश्वर भी यही चाहता है, यही सही। आज से मैं भी वही करूँगा जो सब लोग करते हैं। गंगाजली सिर झुकाए अपने पति की ये बातें सुनकर दुखित हो रही थीं। वह चुप थीं। उनकी
आंखों से आंसू बह रहे थे। दरोगा जी के हलके में एक महंत रामदास बैठे थे। वह साधुओं की एक गद्दी के महंत थे। उनके यहाँ सारा कारोबार श्री बांके बिहारी जी के नाम पर होता था। श्री बांके बिहारी जी लेन देन करते थे और 32 रुपये सैकड़े से कम सूद न लेते थे। वही मालगुजारी वसूल करते थे, वही रेहन नामे बैनामे लिखाते थे। श्री बांके बिहारी जी की रकम दबाने का किसी को साहस न होता था और न अपनी रकम के लिए कोई दूसरा आदमी उनसे कड़ाई कर सकता था। बांके बिहारी को रुष्ट करके उस इलाके में रहना कठिन था। महंत रामदास के यहाँ 10-20 मोटे ताजे साधु स्थायी रूप से रहते थे। वह अखाड़े में दंड पेलते, भैंस का ताज़ा दूध पीते, संध्या को दूधिया भंग छानते और गांजे चरस की चिलम भी तो कभी ठंडी न होने पाती। ऐसे बलवान जत्थे के विरुद्ध कौन सिर उठाएगा? मतलब संतों के रूप में गुंडे। महंत जी का अधिकारियों में खूब मान था। श्री बांके बिहारी जी उन्हें खूब मोतीचूर के लड्डू और मोहन भोग खिलाते थे। उनके प्रसाद से कौन इनकार कर सकता था? ठाकुर जी संसार में आकर संसार की रीति पर चलते थे। बांके बिहारी जी भी कहने का मतलब है कि रोज मोतीचूर के लड्डू खा रहे, जैसा संसार है वो भी संसारी ही बन गए। महंत रामदास जब अपने इलाके की निगरानी करने निकलते तो उनका जुलूस राष्ट्रीय ठाट बाट के साथ चलता। सबके आगे हाथी पर श्री बांके बिहारी जी की सवारी होती थी। उसके पीछे पालकी पर महंत दास जी चलते। उसके बाद साधुओं की सेना घोड़ों पर सवार राम नाम के झंडे लिए अपनी विचित्र शोभा दिखाती थी। ऊंटों पर छोलदारियां, डेरों और शामियाने लदे होते थे। यह दल जिस गांव में जा पहुंचता था उसकी सामत आ जाती थी। इस साल महंत जी तीर्थ यात्रा करने गए थे। वहां से आकर उन्होंने एक बड़ा यज्ञ किया। 1 महीने तक हवन कुंड जलता रहा। महीनों तक कड़ाह न उतरे। पूरे 10,000 महात्माओं को निमंत्रण था। इस यज्ञ के लिए इलाके के प्रत्येक आसामी से हल पीछे 5 रुपया चंदा उगाहा गया था। किसी ने खुशी से दिया, किसी ने उधार लेकर। जिनके पास न था उन्हें रुक्का लिखना पड़ा, मतलब कर्ज। श्री बांके बिहारी जी की आज्ञा को कौन टाल सकता था? यदि ठाकुर जी को हार माननी पड़ी तो केवल एक अहीर से, जिसका नाम था चैतू। वह बूढ़ा दरिद्र आदमी था। कई साल से उसकी फसल खराब हो रही थी। थोड़े ही दिन हुए बांके बिहारी जी ने उस पर इजाफा लगान की नालिश करके उसे ऋण के बोझ से और दबा दिया। उसने यह चंदा देने से इनकार किया, यहाँ तक कि रुक्का भी न लिखा। ठाकुर जी ऐसे द्रोही को भला कैसे क्षमा करते? एक दिन कई महात्मा चैतू को पकड़ लाए। ठाकुर द्वारे के सामने उस पर मार पड़ने लगी। वह भी बिगड़ा। हाथ तो बंधे हुए थे, मुंह से लात घूसों का जवाब देता रहा। जब तक जबान बंद न हो गई, चुप न हुआ। इतना कष्ट देकर ठाकुर जी को संतोष न हुआ। उसी रात को उसके प्राण भी ले लिए। प्रातःकाल चौकीदार ने थाने में रिपोर्ट की। दरोगा कृष्णचंद्र को मालूम हुआ मानो ईश्वर ने बैठे बिठाए सोने की चिड़िया उनके पास भेज दी। तहकीकात करने चले, लेकिन महंत जी उस इलाके में ऐसी धाक जमाए हुए थे कि दरोगा जी को कोई गवाही न मिल सकी।
लोग एकांत में आकर उनसे सारा वृतांत कह जाते थे, पर कोई अपना बयान नहीं देता था। इस प्रकार 3-4 दिन बीत गए। महंत पहले तो बहुत अकड़ते रहे। उन्हें निश्चय था कि यह भेद न खुल सकेगा, लेकिन जब उन्हें पता चला कि दरोगा जी ने कई आदमियों को फोड़ लिया है तो कुछ नरम पड़े। अपने मुख्तार को दरोगा जी के पास भेजा, कुबेर की शरण ली। लेन देन की बातचीत होने लगी। कृष्णचंद्र ने कहा, मेरा हाल तो आप लोग जानते हैं कि रिश्वत को काला नाग समझता हूँ। मुख्तार ने कहा, हाँ यह तो मालूम है, किंतु साधु संतों पर कृपा तो रखनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने कानाफूसी की। मुख्तार ने कहा, नहीं सरकार, 5,000 बहुत होते हैं। महंत जी को आप जानते हैं, वह अपनी टेक पर आ जाएंगे तो चाहे फांसी ही हो जाए, पर जौ भर भी नहीं हिलेंगे। ऐसा कीजिए, उनको कष्ट न हो, आपका भी काम निकल जाए। अंत में 3,000 में बात पक्की हो गई। पर कड़वी दवा को खरीद कर लाने, उसे काढ़ा बनाने और उसे उठाकर पीने में बहुत अंतर है। मुख्तार तो महंत के पास गया और कृष्णचंद्र सोचने लगे, यह मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब एक जो ईमानदार व्यक्ति आज पहली बार घूसखोरी कर रहा है, तो कहीं न कहीं उसकी आत्मा उसे सोचने पर मजबूर कर रही। लेकिन क्या करे, मजबूर है, बेटी का जो पिता। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।